गांव की एक लड़की सच्ची प्रेम कहानी। राजस्थान के एक गांव में राधिका नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी और वह एक गरीब परिवार से थी। उसके पिता घर का खर्चा पूरी तरह नहीं उठा पाते थे, इसलिए राधिका जंगल से लकड़ियां काटकर उन लकड़ियों को बाजार में बेचती थी। इस तरह से उनका घर का खर्च चलता था। राधिका अब 21 साल की हो गई थी और उनके माँ बाप को अब चिंता होने लगी थी कि उसकी शादी बिना पैसे के हम कैसे करेंगे। मगर राधिका को अपनी शादी की भी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी और राधिका इतनी खूबसूरत थी कि उसके कई रिश्ते आते रहते, मगर वह सभी को मना कर देती थी। पर किशन नाम का एक लड़का राधिका से बेहद प्यार करता था और राधिका के मना करने के बावजूद वह रोज बाजार में राधिका की लकड़ियां बिकवाने पहुंच जाता था। राधिका किशन से प्यार नहीं करती थी, क्योंकि शायद राधिका को किशन के प्यार पर भरोसा नहीं था। किशन भी एक गरीब परिवार का ही लड़का था। उसके पिताजी बाजार में सब्जी की ठेली लगाते थे, लेकिन शायद किशन के पिताजी को मालूम था कि वह राधिका से बेहद प्यार करता है, क्योंकि उनका लड़का किशन अपने पिताजी को यह कहकर राधिका की लकड़ियां बिकवाने चला जाता था कि पिताजी, राधिका का परिवार हमसे भी ज़्यादा गरीब है, इसलिए मैं उसकी लकड़ियां बिकवाने जाता हूँ। लेकिन किशन के पिताजी को उसकी यह बात अच्छी लगती थी कि वह एक गरीब लड़की की सहायता करता है, लेकिन राधिका को किशन के साथ लकड़ियां बिकवाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और एक दिन राधिका ने किशन के पिताजी से उसकी शिकायत ही कर दी। उसने उसके पिताजी से कहा कि किशन उससे ज़बरदस्ती चेप होता है और उसे यह कह दीजिए कि आज के बाद मेरी लकड़ियां बिकवाने मेरे साथ ना आए और मुझे इसकी सहायता की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यह कहकर राधिका वहां से चली जाती है। राधिका की यह बात जानकर किशन बहुत उदास हो जाता है और वह अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन जब राधिका बाजार में लकड़ियां बेचने गई तो किशन उसके पास लकड़ियां बिकवाने नहीं गया और उस दिन राधिका की लकड़ियां बहुत ही कम कीमत में बिकी और बहुत सारी लकड़ियां बच गईं। अब राधिका को बहुत देर हो गई, मगर उसकी लकड़ियां नहीं बिक रही थी। तब उसने सोचा कि आज तो बहुत कम लकड़ियां बिकी हैं, अब घर का खर्च कैसे चलेगा। यह सोचते हुए वह घर चली जाती है। राधिका जब घर पहुंचती है तो वह क्या देखती है कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और उसकी माँ रो रही थी और रोते रोते कह रही थी कि बेटी, तुम्हारे पिताजी को जल्द अस्पताल ले चलो, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, जल्दी किसी तांगे वाले को बुलाकर लाओ ताकि तुम्हारे पिताजी को जल्द अस्पताल लेकर चलें। लेकिन अब बहुत रात हो गई थी और रात में एक भी तांगे वाला नहीं खड़ा था। राधिका बहुत परेशान हो गई, मगर उसे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उसे किशन की याद आई और वह दौड़ती दौड़ती किशन के घर पहुंची। फिर वह जोर जोर से उसके घर का दरवाज़ा बजाने लगी। जब किशन का दरवाज़ा खुलता है तो किशन राधिका को अचानक इतनी रात को देखकर चौंक जाता है और राधिका से पूछता है कि क्या हुआ, इतनी रात को तुम यहाँ कैसे, घर पर सब ठीक तो है ना। तभी राधिका कहती है कि किशन, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें अस्पताल में लेकर जाना है, मगर बाजार में एक भी तांगे वाला नहीं है, अब तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। तभी किशन चुपचाप अपने पिताजी की सब्जी की रेहड़ी निकाल लेता है और रेहड़ी के साथ एक अपने दोस्त को भी राधिका के पिताजी की सहायता के लिए बुला लेता है। इसके बाद जल्दी से राधिका के पिताजी को किशन और उसका दोस्त रेहड़ी पर लिटाकर अस्पताल ले जाते हैं और अस्पताल ले जाकर जल्द से उसका इलाज करवाते हैं। अस्पताल पहुंचने के 1-2 घंटे में राधिका के पिताजी का इलाज हो गया। वहां डॉक्टर ने कहा कि अब यह ठीक हैं, बस दवाइयां मैंने लिख दी हैं, बगल के स्टोर में से ले लेना, अब ये दवाइयां इन्हें जीवन भर खानी होंगी। तभी किशन कहता है कि राधिका, तुम पिताजी से मिलो, मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ। राधिका अपने पिताजी से मिलने उनके कमरे में जाती है, देखती है कि उसके पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए थे।
तब वह राधिका से कहते हैं कि बेटी तुम किशन से कितनी चिढ़ती हो, फिर भी वह हमेशा तुम्हारी सहायता करता रहता है। तभी किशन का दोस्त भी बोलता है कि राधिका मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि किशन बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम हो कि किशन के घर पर जाकर उसकी बेइज्जती कर आई। तब राधिका को विश्वास हो जाता है कि किशन बहुत ही अच्छा लड़का है। इतने में ही किशन दवाई लेकर आ जाता है और राधिका से कहता है कि मैं तुम्हारे पिताजी की सभी दवाइयाँ ले आया हूँ और डॉक्टर ने भी छुट्टी दे दी है, चलो अब घर चलते हैं। अब सुबह के 6 बज चुके थे। हॉस्पिटल के बाहर ही तांगे वाला खड़ा हुआ था। किशन ने अपने दोस्त से कहा तुम रेहड़ी लेकर घर पहुंचा देना, मैं तांगे से राधिका के पिताजी को घर छोड़कर आता हूं। राधिका किशन से बहुत खुश थी कि किशन मेरी कितनी सहायता कर रहा है। इतने में वह सभी घर पहुंच जाते हैं और किशन तांगे वाले को किराया देकर पिताजी को घर छोड़ देता है। तभी किशन जाने लगता है तो राधिका उसे डांटकर उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे माफ़ी मांगती है। वह कहती है कि किशन कल से तुम मेरी लकड़ियां बिकवाने आ जाना, क्योंकि अब तुम्हारे बिना मेरा लकड़ियां बेचने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और हाँ, क्या शादी के बाद भी तुम मुझे बाजार में लकड़ियां बेचने भेजोगे? राधिका की यह बात सुनकर किशन बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि राधिका मुझसे प्यार हो गया या कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, मगर यह सब कैसे? तब राधिका कहती है किशन तुमने मेरा दिल जीत लिया। एक दिन था जब मैं दुनिया के सभी लड़कों से बहुत नफरत करती थी, मगर आज मुझे पहली बार तुमसे बेहद प्यार हो गया। तब किशन कहता है राधिका आज मैं भी बहुत खुश हूँ कि आज मुझे मेरा प्यार मिल गया और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार का भी ख्याल रखूँगा। तो दोस्तों, राधिका को अपने परिवार से बहुत प्यार था, इसलिए उसको ऐसा जीवन साथी मिला जो उसके साथ साथ उसके परिवार का भी ख्याल रखेगा। तो दोस्तों, यह थी राधिका और किशन की प्रेम कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।